व्यूअर्स, CSS ट्यूटोरियल के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विड्थ और हाइट हम कैसे देते हैं अब CSS के अंदर। तो चले आइए इसको हम देखते हैं सीधा प्रैक्टिकल। ये देखें, मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है विड्थ हाइट डॉट HTML। इसके अंदर मैंने एक HTML का बेसिक कोड लिखा हुआ है और बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले मैंने एक हाइडिंग दी है डिजिटल टेक्स्ट सोल के नाम से। उसके बाद एक डिव क्रिएट की है जिसको मैंने एक आईडी दे दी है फर्स्ट के नाम से। इसके अंदर एक पैराग्राफ आप देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ डिव को मैंने क्लोज कर दिया है। अब इस पैराग्राफ को मैं विड्थ और हाइट कैसे दे सकते हैं वो आपको बताऊंगा। इसको मैं एक दफ़ा ब्राउज़र पे आपको ओपन करके दिखा दूं तो ये इस तरीके से अभी आपको नज़र आ रहा है। अब इसकी सबसे पहले मैं देना चाहूँगा विड्थ। यहाँ पे हेड टैग के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये हेड टैग है। इसके अंदर जो है आप स्टाइल का टैग ले लें। ठीक है, मैं इंटरनल CSS करके दिखा रहा हूँ। अगर आप एक्सटर्नल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, सेम ही पैटर्न है उसका। यहाँ पर सबसे पहले मैं आईडी लूँगा। आईडी क्या है? फर्स्ट के नाम से। ठीक है, ये आईडी ये वाली। ठीक है, आईडी के साथ जो है ना हैश का सिंबल लगता है, ये आपको पता होगा। नहीं पता तो चलें, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे मैं व्यूअर सबसे पहले आपको लेके दिखाऊंगा इस पैराग्राफ पे विड्थ हम कैसे लेते हैं। बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि विड्थ जो है वो दो तरह की होती हैं। एक होती है पिक्सल में और एक होती है परसेंटेज में। अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हों जो कि फ़िक्स्ड हो, ठीक है, वो मोबाइल टैब और हर जगह वो कंटेंट फिक्स रहे, वो फ्लेक्सिबल ना हो, तो तब आप पिक्सल में लेते हैं विड्थ को। अगर आप कोई ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो कि फिक्स्ड नहीं रखना चाहते, उसको रिस्पॉन्सिव रखना चाहते हैं मोबाइल और टैब के स्क्रीन के हिसाब से, तो तब आप क्या करते हैं, परसेंटेज में देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको फिक्स लेके दिखाऊंगा। तो फिक्स के लिए मैंने यहाँ पे एक विड्थ दे दी है 500 पिक्सल और इसको यहाँ पे मैं एक बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि वो आपको क्लियर वहाँ पे नज़र भी आ सके फ्रंट व्यू पे। ये देखें, मैंने विड्थ 500 ली और बॉर्डर लिया। अब इसको मैं सेव करके फ्रंट एंड पे दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि इसने 500 पिक्सल विड्थ ले ली है। ठीक हो गया। और ये बॉर्डर आप देख सकते हैं इसमें इसने 500 पिक्सल ले ली है। और अब यहाँ पे अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ 2500 पिक्सल। अब ये 2500 पिक्सल जो है ना ये फिक्स हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं 2500 पिक्सल फिक्स हो चुकी है। और यहाँ नीचे अगर आप बॉटम पे देखें तो एक स्क्रॉल बार भी आ चुका है। ठीक है, पिक्सल के अंदर जो है ना ये हम जितनी आप विड्थ देंगे ये उतनी विड्थ वो लेगा और वो फिक्स भी रखेगा और ये नीचे स्क्रॉल बार आ जाएगा। लेकिन ये स्क्रॉल बार जो है ये एक वेबसाइट बनाने के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। इस तरह की ये देखिए, अब मैं अब स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ, ये टैब व्यू है, इसमें भी आप देख सकते हैं कंटेंट फिक्स है। वो जो हमने विड्थ दी थी वो उसी विड्थ में है और यहाँ नीचे स्क्रॉल बार आ गया है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव तो वो है लेकिन नीचे स्क्रॉल बार दे दी है उसने, और ताकि हम यहाँ नीचे से स्क्रॉल कर करके कंटेंट देख सकें। तो ये पिक्सल में आप कंटेंट देते हैं जो कि फिक्स होता है। ये मोबाइल व्यू है, इसमें भी यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रॉल बार आ रही है नीचे। अच्छा, ये था पिक्सल में देना। अब मैं चाहता हूँ विड्थ में देना ताकि ये जो स्क्रॉल बार आ रही है ये चीज़ ना आए और वो हर स्क्रीन के हिसाब से रिस्पॉन्सिव हो सके। तो यहाँ पर जो है वो हम अब परसेंट विड्थ जो है वो परसेंटेज में देंगे। सबसे पहले मैं 100% देकर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से लगेगा। अब मैंने विड्थ 100% कर दी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये विड्थ आपको 100% अब नज़र आ रही है। नीचे कोई स्क्रॉल बार नहीं नज़र आ रहा आपको। अब ये मोबाइल स्क्रीन पे भी देखें आप, इसी तरह मैं ड्रैग करूँ तो ये आप देख सकते हैं वो कंटेंट को ऑटो एडजस्ट कर रहा है। इस तरीके से व्यूअर्स जो है आप अपने वेबसाइट पे कहीं पे भी विड्थ और हाइट देनी हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए विड्थ के अंदर के अगर आप फिक्स रखना चाहते हैं विड्थ को 100 पिक्सल में दें। अगर आप फिक्स नहीं रखना चाहते, उसको रिस्पॉन्सिव रखना चाहते हैं या नीचे स्क्रॉल बार चाहते हैं कि ना आए तो आप परसेंटेज के अंदर विड्थ दें। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हाइट की। हाइट व्यूअर्स दो तरह की होती हैं, एक होती है पिक्सल में और एक होती है परसेंटेज में। परसेंटेज में वैसे अगर देखा जाए तो डेवलपर्स बहुत कम ही हाइट देते हैं क्योंकि वो ट्रिकी होती है, उसकी कोई ट्रिक्स होती हैं जो हम आगे जाके बात करेंगे।
ज़्यादातर जो हाइट होती है वो पिक्सल में ही दी जाती है, तो इसलिए पिक्सल को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे आज की इस वीडियो में। और इस हाइट में यहाँ पे देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। और अब यहाँ फ्रंट एंड पे आए और इसको मैं अगर यहाँ रिफ़्रेश करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि ये हाइट यहाँ पे 200 पिक्सल हो चुकी है। अब इसका अगर मैं कंटेंट यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो ये आप देखिएगा, सेव करता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाइट दी हुई है वो उसी के अंदर आ रहा है। मैं 2-3 दफ़ा और इसको कर देता हूँ और अब यहाँ पे आप देखें कि ये कंटेंट जो है ना ओवरलैप कर रहा है। मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए किया कि हाइट के अंदर एक इशू इस तरह का भी आता है कि जब आप कंटेंट लिखते हैं तो आपको पता नहीं होता, या कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जो डायनामिक आ रहा है तो वो आपको नहीं पता होता कि उसमें ओवरलैप करेगा कंटेंट, तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, ये एक हाइट के अंदर इशू आता है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का अगर इशू आए तो उसके लिए हमें हाइट और विड्थ कैसे देनी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था जिसमें मैंने आपको विड्थ और हाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। आपको मैंने थ्योरी भी बताई है और हाइट विड्थ के बारे में, और मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस तरह का जो इशू आता है, ये जो मैंने आपको अभी ब्राउज़र में दिखाया, तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।